स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मॉरल स्टोरीज पर। दोस्तों, मैं हमेशा की तरह आज फिर से एक अनोखी कहानी लेकर आया हूं। तो मेरी कहानी को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कहानी डालते ही सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। और इस कहानी को अपन बिना समय गवाए शुरू करते हैं। रेनू की शादी हुए 5 साल हो गए थे। उसके पति थोड़ा कम बोलते थे पर बड़े सुशील और संस्कारी थे। माता पिता जैसे सास ससुर, एक छोटी सी ननंद और एक नन्ही सी परी, भरा पूरा परिवार था। दिन खुशी से बीत रहा था। आज रेनू बीते दिनों को लेकर बैठी थी। कैसे उसके पिताजी ने बिना मांगे 30 लाख रुपए अपने दामाद के नाम कर दिए, जिससे उसकी बेटी खुश रहे। कैसे उसके माता पिता ने बड़ी धूमधाम से उसकी शादी की। बहुत ही आनंदमय तरीके से रेनू का विवाह हुआ था। खैर, बात ये नहीं थी। बात तो ये थी कि रेनू के बड़े भाई ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया था, क्योंकि पैसे तो उनके पास बचे नहीं थे। जितने थे उन्होंने रेनू की शादी में लगा दिए थे। फिर भला बच्चे माँ बाप को क्यों रखने लगे। रेनू के माता पिता एक मंदिर में रुके थे। रेनू आज उनसे मिलके आई थी और बड़ी उदास रहने लगी थी। आखिर लड़की थी, अपने माता पिता के लिए कैसे दुख नहीं होता। कितने नाजों से पाला था उसके पिताजी ने, बिल्कुल अपनी गुड़िया बनाकर रखा था। आज वही माता पिता मंदिर के किसी कोने में भूखे प्यासे पड़े थे। रेनू अपनी पति से बात करना चाहती थी। वो अपने माता पिता को घर ले आए, पर वहाँ हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनके पति कम बोलते थे, अधिकतर चुप रहते थे। जैसे तैसे रात हुई और रेनू के पति व पूरा परिवार खाने के टेबल पर बैठा था। रेनू की आंखें सहमी थीं। उसने डरते हुए अपने पति से कहा, सुनिए जी, भैया भाभी ने मम्मी पापा को घर से निकाल दिया है। वो मंदिर में पड़े हैं। आप कहें तो उनको घर ले आऊं। रेनू के पति ने कुछ नहीं कहा और खाना खत्म करके अपने कमरे में चला गया। सब लोग अभी तक खाना खा रहे थे, पर रेनू के मुख से एक निवाला भी नहीं उतरा था। उसे बस यही चिंता सता रही थी, अब क्या होगा। इन्होंने भी कुछ नहीं कहा। रेनू रुहासी सी आंख लिए सबको खाना परोस रही थी। थोड़ी देर बाद रेनू के पति कमरे से बाहर आए और रेनू के हाथ में नोटों का बंडल देते हुए कहा, इससे मम्मी डैडी के लिए एक घर खरीद दो और उनसे कहना वो किसी बात की फिक्र ना करें, मैं हूं। रेनू ने बात काटते हुए कहा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए जी। रेनू के पति ने कहा, ये तुम्हारे पापा के दिए गए ही पैसे हैं, मेरे नहीं थे, इसलिए मैंने हाथ तक नहीं लगाया। वैसे भी उन्होंने ये पैसे मुझे जबरदस्ती दिए थे। शायद उनको पता था कि एक दिन ऐसा आएगा। रेनू के सास ससुर अपने बेटे को गर्व भरी निगाहों से देखने लगे और उनके बेटे ने भी उनसे पूछा, अम्मा जी, बाबूजी, यही ठीक है ना। उसके अम्मा और बाबूजी ने कहा, बड़ा नेक ख्याल है बेटा, हम तुम्हें बचपन से जानते हैं। मुझे पता है अगर बहू अपने माता पिता को घर ले आएगी तो उनके माता पिता शर्म से सर नहीं उठा पाएंगे कि बेटी के घर में रह रहे हैं और जी नहीं पाएंगे। इसलिए तुमने अलग घर दिलाने का फैसला किया। और रही बात इस दहेज के पैसे की, तो हमें कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तुमने कभी हमें किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी। खुश रहो बेटा। ये कहकर रेनू और उसके पति को छोड़ सब सोने चले गए। रेनू के पति ने फिर कहा, अगर और तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो मुझे बताना और अपने माता पिता को बिल्कुल मत बताना कि घर खरीदने को पैसे कहाँ से आए। कुछ भी बहाना कर देना, वरना वो अपने को दिल ही दिल में कोसते रहेंगे। चलो अच्छा, अब मैं सोने जा रहा, मुझे सुबह दफ्तर जाना है। रेनू का पति कमरे में चला गया और रेनू खुद को कोसने लगी। मन ही मन न जाने उसने क्या क्या सोच लिया था। मेरे पति ने दहेज के पैसे लिए हैं, क्या वो मदद नहीं करेंगे। करना ही पड़ेगा, वरना मैं भी उनके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी। रेनू सब समझ चुकी थी कि उसके पति कम बोलते हैं, पर उससे ज़्यादा कहीं समझते हैं। रेनू उठी और अपने पति के पास गई माफ़ी मांगने। उसने अपने पति को सब बता दिया। उसके पति ने कहा, कोई बात नहीं, होता है, तुम्हारी जगह मैं भी होता तो यही सोचता। रेनू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
एक तरफ उसके माँ बाप की परेशानी दूर, दूसरी तरफ उसके पति ने माफ़ कर दिया। रेनू ने खुश और शर्माए हुए अपने पति से कहा, मैं आपको गले लगा लूं? उसके पति ने हंसते हुए कहा, मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करने। और दोनों हंसने लगे। शायद रेनू को अपने कम बोलने वाले पति का ज़्यादा प्यार समझ आ गया। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।